भगवान बुद्ध का जीवन और उनका ज्ञान हमें सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। ये कहानी इसी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें एक युवक को अपने विचारों की शक्ति का एहसास होता है। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हमेशा दुखी और असंतुष्ट रहता था। उसे लगता था कि उसका भाग्य बहुत खराब है और उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। वह हमेशा खुद को कोसता और सोचता कि उसकी तकदीर में सिर्फ दुख ही लिखा है। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उसके गांव में आए हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। उसने सोचा, अगर कोई मेरी समस्याओं का हल निकाल सकता है तो वे बुद्ध ही हैं। अर्जुन भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं हमेशा दुखी और परेशान रहता हूं। मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने जीवन को बदल सकता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे ही हाथ में है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बनोगे। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, मैं इसे समझा नहीं। कृपया मुझे समझाइए। भगवान बुद्ध ने अर्जुन को पास के एक बगीचे में चलने के लिए कहा। वहां एक और एक सुंदर गुलाब का फूल खिला था और दूसरी ओर कांटों से भरी एक झाड़ी थी। बुद्ध ने अर्जुन से पूछा, तुम यहाँ क्या देखते हो? अर्जुन ने जवाब दिया, गुरुदेव, मैं यहाँ एक सुंदर गुलाब भी देख रहा हूँ और कांटों से भरी झाड़ी भी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब मान लो दो अलग अलग व्यक्ति यहाँ आते हैं। एक व्यक्ति केवल इस गुलाब की सुंदरता को देखता है, उसकी खुशबू महसूस करता है और प्रसन्न हो जाता है। दूसरा व्यक्ति केवल कांटों को देखता है और दुखी हो जाता है। बताओ, दोनों की वास्तविकता एक जैसी होगी या अलग? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, दोनों की सोच अलग अलग है, इसलिए उनकी भावनाएं भी अलग होंगी। जो गुलाब देखेगा वो खुश होगा और जो कांटे देखेगा वो खुश होगा और जो कांटे देखेगा वो दुखी होगा। बुद्ध ने कहा, ठीक यही तुम्हारे जीवन में भी होता है। तुम्हारे जीवन में भी गुलाब हैं और कांटे भी। ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम क्या देखना चाहते हो। अगर तुम हमेशा बुरी चीजों को देखोगे और उनके बारे में सोचोगे तो तुम्हारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अच्छी चीजों पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। अर्जुन ये सुनकर सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, मान लो दो आदमी एक ही जगह पर दो अलग अलग रास्तों से गुजर रहे हैं और उन्हें एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। पहला आदमी सोचता है, ये पत्थर मेरे रास्ते का रोड़ा है, इसने मेरी यात्रा को मुश्किल बना दिया। दूसरा आदमी सोचता है, मैं इस पत्थर का उपयोग करके इसे एक चबूतरे में बदल सकता हूँ और इस पर बैठकर आराम कर सकता हूँ। अब बताओ, पत्थर वही था, लेकिन दोनों की सोच ने उनकी परिस्थिति को कैसे बदल दिया। अर्जुन तुरंत समझ गया कि समस्या और परिस्थिति तो वही होती है, लेकिन हम अपनी सोच के अनुसार उसे या तो कठिनाई मानते हैं या अवसर। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि अब तक वो केवल अपनी परेशानियों पर ध्यान दे रहा था और अपने जीवन में मौजूद सकारात्मक चीजों को अनदेखा कर रहा था। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपने विचारों को बदलने की कोशिश करेगा। उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाना शुरू कर दिया। अब जब भी कोई मुश्किल आती, वो सोचता, यह मुझे कुछ नया सिखाने आई है। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वो पहले से अधिक खुश, शांत और संतुष्ट रहने लगा। भगवान बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती है। सकारात्मक सोच। यदि हम अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे तो हमारा जीवन भी सुखद और सफल बनेगा। परिस्थितियां नहीं, सोच बदलो। हम अपनी परिस्थितियों को हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि हम उनके बारे में कैसे सोचेंगे। हर समस्या में अवसर, कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें कैसे देखा जाए ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। मन की शक्ति। जैसा हम अपने मन में सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। यदि हम सोचते हैं कि हम असफल हैं तो हम असफल ही महसूस करेंगे। यदि हम सोचते हैं कि हम सफल हो सकते हैं तो हमारी संभावना बढ़ जाती है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें।